वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। और आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से करंट अफेयर के डेली करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दिया जाए, कल हमने पैट का जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में एनालिसिस किया था, क्या उसकी परसेंटाइल रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी और कितने स्टूडेंट पास किए जाएंगे आगामी भर्तियों में, इससे जो रिलेटेड है उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े यंत्र का शुरुआत कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन ये तो था नहीं, यहाँ पर ये गलत कर दिया है इन्होंने, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये गलत है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने वायुसेना को एमआरएसएम प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी है। ये क्या है? तो ये क्या है बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएं क्या है? सतह से सतह मार करने वाली, या हवा सतह पर मार करने वाली, या सतह से हवा पर मार करने वाली, या हवा से हवा पर मार करने वाली? तो क्या ये सतह से हवा पर मार करने वाली ये है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात डीआरडीओ की है, उससे पहले एमआरएसएम प्रणाली के बारे में जान लो। तो एमआरएसएम सरफेस टू एयर मिसाइल, तो एमआरएसएम की फुल फॉर्म क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। एमआरएसएम की फुल फॉर्म है। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली यूनिट को जैसलमेर में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया है और ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल को किसने बनाया? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले रेडियो आवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? कलकत्ता में, मतलब कोलकाता में। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1862 में। 3 हाई कोर्ट आए थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, लेकिन कलकत्ता सबसे पहले आया था। अब कलकत्ता में हुई है, तो कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। आरओआईपी का उद्घाटन एसपीएम के अध्यक्ष विनीत कुमार ने 25 अक्टूबर 2021 को किया है। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो बंगाली बोली जाती है वो भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और कोलकाता में आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कर दिया गया है। कोलकाता में ही आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, और कोलकाता में आपका विप्रो किसका? विप्रो का हेडक्वार्टर किसका है? विप्रो का। इसके अलावा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसके अलावा कोलकाता में आपका फोर्ट विलियम फोर्ट भी है कोलकाता में ही, और सीएम है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। भारत का दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, सबसे पहले पाता है उत्तर प्रदेश 404 सीटों के साथ। ठीक, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स है। पश्चिम बंगाल में
और बांग्लादेश के बॉर्डर पर सुंदरबन डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम और हुगली नदी के संगम पर ये सुंदरबन डेल्टा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला, हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना? गोवा। गोवा बना है पहला राज्य जो कि प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य है। तो गोवा में ग्रामीण क्षेत्रों में 2.3 लाख ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर देश का पहला हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। अब बात गोवा की है, तो ये रहा मैप में छोटा सा गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। गोवा में आपका मार्मा गोवा बंदरगाह है। गोवा और महाराष्ट्र में कोंकण तट है। गोवा में आपका दावोलेम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, दावोलेम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में ही है। इसके अलावा गोवा में सेंट जेवियर चर्च, भारत का सबसे पुराना चर्च सेंट जेवियर चर्च गोवा में ही है। ठीक, याद रखिएगा। गोवा के CM प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल आपके श्रीधरन पिल्लई हैं, नए बना दिए गए। इससे पहले भगत सिंह कोश्यारी जी थे। एक लोकसभा की सीट है और एक राज्यसभा की सीट है और 40 आपकी विधानसभा की सीटें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में 13वें ब्रिक्स BRICS, तो B से ब्राज़ील और R से रूस, I से इंडिया और C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, 5 देशों का समूह है ब्रिक्स सम्मेलन का। 13वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है 13वें सम्मेलन की अध्यक्षता। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो संघाई चाइना में है। कहाँ है? संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और संघाई में आपका SCO भी है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ? बीजिंग में है, याद रखिएगा। ठीक, तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये लोअर PCS में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हमने इसमें भी डाल दिया है। प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है। तो इस वर्ष भारत की अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई कई नई पहलों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें रिमोट सेंसिंग उपग्रह के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, एक आभासी ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इन सब के बारे में बात की गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो 2010 में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका शामिल किया गया। पहले इसमें 4 देश ही थे। ठीक, हाल ही में किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है? तो चाइना ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है। चीन का नया सीमा कानून देश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है। अब बात चीन की है, तो ये रहा मैप में चीन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? चाइना में ही है। भारत दूसरे नंबर पे आता है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रेनमिनबी और एक रेनमिनबी में 10 रुपया 71 पैसे होते हैं। और शी जिनपिंग कौन है? राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। चाइना में अगर बात करें तो चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर मंगोलिया पठार है। तकला माकन का मरुस्थल भी चाइना में ही है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। चाइना में SCO है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किसने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो किसने? GK रेड्डी ने लॉन्च किया है। हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री GK रेड्डी थे, लेकिन अब कौन है? अब तो कौन है? कृष्ण हैं ने मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी भारतीय राष्ट्रीय सेना व्यक्तियों और आंदोलन को एक श्रद्धांजलि है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें कुछ अनकही रह गई हैं और उन्हें पारंपरिक कहानी में जगह नहीं मिली है। तो किसने लॉन्च किया अमृत महोत्सव पॉडकास्ट? GK रेड्डी ने, जो कि हमारे पहले केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री थे। हाल ही में कहा 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली
पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ की जाएगी? उड़ीसा में। उड़ीसा में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। कितने? 34। ठीक है, अब बात उड़ीसा की है। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा में है, उड़ीसा जो है वो उत्कल तट पर स्थित है। उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में ही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में सतकोशिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में मेघहासिनी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में कोडारक्का सूर्य मंदिर। कोडारक्का सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा बांध बता दिया आपका, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में महानदी पर है। बरावती स्टेडियम कटक में है, उड़ीसा में ही है। कलिंगा स्टेडियम कलिंगा में, ये भी उड़ीसा में ही है। और 21 लोकसभा की सीटें हैं, 10 राज्यसभा की सीटें और 147 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा भारत की पहले चेस अकेडमी कहाँ खोलेगी? भुवनेश्वर में खोलेगी। और भीतरकनिका, सतकोशिया, सिमलीपाल और भीतरकनिका ये नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। इसके अलावा मिशन जीरो ऐप उड़ीसा ने शुरू किया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा ने शुरू की और गरिमा नामक नई पहल उड़ीसा ने शुरू की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है? 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 तक कौन सा शहर राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ का रायपुर, और छत्तीसगढ़ में ही है नया रायपुर, जिसका नया नाम अटल नगर कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में भारत के विभिन्न हिस्सों के विविध आदिवासी समुदाय में कई कलाकार शामिल हुए। इसमें नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, युगांडा, श्रीलंका, माली, सीरिया, फिलिस्तीन जैसे देशों के कलाकार भी शामिल हुए। अब बात छत्तीसगढ़ की है। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ का पठार है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। सीएम है भूपेश बघेल। इसके अलावा राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। भारत का पहला गार्बेज कैफे कहाँ खोला गया? उड़ीसा में खोला गया। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में खोला गया, अंबिकापुर में, किसमें? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। इसके अलावा सीएम कौन है? उड़ीसा के पहले सीएम अजीत जोगी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पढ़ई तुमार द्वार, कौशल्या मातृत्व योजना। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया? तो ये भी छत्तीसगढ़ में खोला गया। अचन कमार, इंद्रावती, सीता नदी, गुरु घासीदास, ये सब के सब नेशनल पार्क कहाँ हैं? उड़ीसा में। और लेबरू हाथी अभयारण्य भी कहाँ? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है। और लेबरू हाथी अभयारण्य भी कहाँ है? आपका छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली रणनीतिक वार्ता की है? तो भारत और किर्गिस्तान ने। किसने? भारत और किर्गिस्तान ने ये वार्ता की है। उद्घाटन भारत जापान विदेश और रक्षा मंत्री संवाद 2+2 का आयोजन 30 नवंबर। तो ये पहले का दिया गई। ये बात है किसकी? किर्गिस्तान। ये जापान वाला है 2+2 वार्ता। अब बात किर्गिस्तान की है, तो ये रहा मैप में किर्गिस्तान, जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है। राजधानी है बिश्केक। मुद्रा है सौम, और 1 सौम में होते हैं 88 पैसे, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन है? सैडिर जैपरोव राष्ट्रपति हैं किर्गिस्तान के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कमला हैरिस फेनोमिनन वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? चिदानंद राजघट्टा ने लिखी है। कमला हैरिस फेनोमिनन वुमेन। कमला हैरिस कौन है? तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है और IMF का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है।
सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है, 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और एकमात्र ऐसा देश जिसके सब राज्यों में क्यू को छोड़कर सभी अक्षर आते हैं, क्यू नहीं आता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए आज भी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या मतदान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जबकि अंशतः लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान में, हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगर बात उप अनुच्छेदों की करें तो टोटल अनुच्छेद उप अनुच्छेदों सहित 468 अनुच्छेद हो जाते हैं और 25 भाग हो जाते हैं उपभाग सहित। वैसे तो 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। भाग 15 में बात करते हैं निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना आपको बता दी हमने। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। कौन थे? पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो कौन? सुनील अरोड़ा थे। वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। लेकिन वर्तमान में भी जो है वो कौन? सुशील चंद्रा हैं। इससे पहले कौन थे? तो सुनील अरोड़ा थे। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है कहाँ ये, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो बढ़ते हैं आज के आंसर ऑफ डे की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा आदान प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ? मालदीव के साथ किया था। कल आपको बताया था मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा है रुपया। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरे घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो पंजाब ने या दिल्ली ने या राजस्थान ने या मध्य प्रदेश ने? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जितनी भी क्लास आपके पास डाली जाती हैं या होती हैं उन सब का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप प्रॉपर टाइम पर वॉच कर सकें। ठीक है, और सभी एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। कोई फिजूल की चीज़ यहाँ नहीं बताई जाती और ना ही हवा में फेंका जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।